अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम नज़म नंबर 5 माँ देखेंगे, जिसके लिखने वाले हैं अख्तर और यौनवी। पहली बात, दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे मोहतरम रिश्ता माँ का होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी जो इंसान माँ की खिदमत करे वो जन्नत का हकदार है। माँ को भी अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत होती है। वो हर लम्हा अपनी औलाद का ख्याल रखती है। अपने आराम व सुकून का मतलब ख्याल नहीं रखती, बल्कि अपनी औलाद की बेहतर तालीम व तरबियत के लिए हमेशा कोशिश रहती है। इसलिए कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे की पहला मदरसा होता है। ज़ील की नज़्म में शायर ने माँ की मोहब्बत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया है। हम सब जानते हैं कि माँ इस दुनिया की सबसे अजीम हस्ती है और वो अपनी औलाद के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देती है। जान पहचान, अख्तर और यौनवी बिहार के कस्बे और येना में 19 अगस्त 1910 को पैदा हुए। अख्तर को इनके वालिदैन ने डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया, लेकिन अचानक बीमारी की वजह से इनका तालीमी सिलसिला टूट गया। बाद में उन्होंने MA किया और पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गए। अख्तर और यौनवी ने तनकीद, अफसाना निगारी, नावल निगारी, ड्रामा नवीसी और शायरी के मैदानों में कामयाब तबाह आजमाई की है। उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें तसनीफ़ की। अंजुमन आरज़ू शायरी का मजमूआ है, मंज़र व पस मंज़र अफसाने हैं, हसरत तामीर नावल है, कद्र व नज़र तनकीद है वग़ैरह इनकी तसनीफ़ात हैं। 31 मार्च 1977 को वो अपने खालिक से जा मिले। ये नज़्म अंजुमन आरज़ू से ली गई है। नज़्म: आए के तेरी गोद में पलती है जाने ना तवां, इसका गम खाना है तेरे वास्ते आराम जान। किस कदर बच्चे की खातिर सख्तियाँ सहती है तू, सख्तियों के झेलने पर भी मग्न रहती है तू। जहाँ छिड़कती है तो अपने लाल पर सुबह व मसा, आँच तू आने नहीं देती कभी इस पर ज़रा। तो है आबे ज़िंदगी का चश्मा इसके वास्ते, तेरा साया है हमा का साया इसके वास्ते। दूर हो जाता है तुझसे जब तेरा नूरे नज़र, हिज्र में बच्चे के जलते हैं तेरे कल्बो जिगर। लेती है सो जान से इसकी बलाइयाँ बार बार, दम ब दम देती है तू इसको दुआएं 100,000। तेरे एक नज़रे मोहब्बत दुश्मने रंज व अलम, ऐ बहारे बेखिज़ा जन्नत तेरे ज़ेरे कदम। परवरिश पाती है तेरी गोद में इंसानियत, तेरे ही आगोश में मिलती है इसको तरबियत। है चाहे कौनैन की तेरे मुकाबिल दौलतें, तेरी ही तालीम से पाती हैं कौमें रफ़ाअतें। खर कर सकती है बच्चे में तू कल्बे शेर नर, तू अगर चाहे बदल दे किस्मते नूए बशर। नज़्म का खुलासा: आए के तेरी गोद में पलती है जाने ना तवां, इसका गम खाना है तेरे वास्ते आराम जा। शायर कहते हैं कि माँ की गोद में जो है एक ना तवां मुराद कमज़ोर बच्चा, यहाँ पर क्या कहा शायर ने कहा है कि एक कमज़ोर बच्चा जो है माँ की गोद में पलता है, इसका गम खाना है तेरे वास्ते आराम जा। गम खाना यानी कि दुख दर्द उठाना, आराम जा वो जिससे दिल को सुकून मिले। बच्चा जब माँ की गोद में पलता है या माँ उसकी परवरिश करती है तो माँ को जो है छोटे बच्चे की तरह तरह की परेशानियाँ उठाना पड़ती हैं, और ये परेशानियाँ जो है माँ को मुसीबत या परेशानियाँ नहीं लगती, बल्कि आराम में जान लगता है। बच्चे की परवरिश करना, उसकी देखभाल करना, इसमें माँ को जो है सुकून मिलता है, कल्बी सुकून मिलता है, दिली सुकून हासिल होता है। किस कदर बच्चे की खातिर सख्तियाँ सहती है तू, सख्तियों के झेलने पर भी मग्न रहती है तू।
माँ बच्चे की जो हरकतें होती हैं, जो बच्चा वक्तन फ़ौक्तन माँ को सताता है, फिर रातों को जगाता है, रात में नींद पूरी नहीं होती, तो ये क्या है, बच्चे की खातिर जो सख्तियाँ सहती है उसमें भी माँ मग्न रहती है। उसको कोई परेशानी नहीं होती कि बच्चा उसको किस कदर परेशान कर रहा है। जहाँ छिड़कती है तो अपने लाल पर सुबह व मसा, आँच तू आने नहीं देती कभी इस पर ज़रा। सुबह व मसा यानी सुबह शाम बच्चे के ऊपर जो है माँ अपना प्यार निछावर करती है और इस पर कोई भी आँच, कोई भी परेशानी, तकलीफ़, नुकसान आने नहीं देती। तू है आबे ज़िंदगी का चश्मा इसके वास्ते, तेरा साया है हमा का साया इसके वास्ते। आबे ज़िंदगी का चश्मा, जिससे बच्चे को ज़िंदगी मिलती है। और माँ का साया कैसा है? हमा का साया यानी खुश नसीबी। हमा एक ऐसे परिंदे को कहा जाता है, ख़याली परिंदा है हमा। इसके बारे में यह कौल मशहूर है कि अगर ये हमा का परिंदा किसी के सर पर से उड़ जाता है तो वो बादशाह बनता है। ये ख़याली परिंदा है जिसके मायने होते हैं, जिससे मुराद ये है कि खुश नसीबी हासिल होना। यानी एक बच्चे के लिए जो है माँ का साया किसी हमा के साए से कम नहीं। दूर हो जाता है तुझसे ज़िंदगी, दूर हो जाता है तुझसे जब तेरा नूरे नज़र, हिज्र में बच्चे के जलते हैं तेरे कल्बो जिगर। जब बच्चा जो है माँ से दूर हो जाता है, आँखों की नूरे नज़र यानी कि आँखों की रोशनी, मुराद बेटा या बेटी। माँ से कोई बच्चा दूर हो जाता है तो माँ उसके फ़िक्र करती है, जिसके क्या होते हैं, जिससे उसके कल्बो जिगर ने बेचैन हो जाती है कि कब मेरा बच्चा मेरे करीब आएगा, वो मेरी नज़रों के सामने रहेगा। लेती है सो जां से इसकी बलाएं बार बार, दम बदम देती है तू इसको दुआएं सद हज़ार। माँ जो बच्चों की बलाएं बार बार लेती है, यानी बार बार लेती है, उनकी नज़र उतारती है, उनको दुआएं देती हैं, दम बदम यानी मुसलसल हर वक्त जो है माँ अपने बच्चों को दुआएं देती रहती है। तेरी एक नज़र मोहब्बत दुश्मने रंजो अलम, ऐ बहार बेखिज़ा जन्नत तेरे ज़ेरे कदम। माँ की मोहब्बत की एक नज़र ही, यानी जब भी हम दुख या तकलीफ़ परेशानी में होते हैं तो माँ की सिर्फ़ एक नज़र देखते ही, माँ को एक नज़र देखते ही हमारे दुख दर्द सारे दूर हो जाते हैं, हमारे दुश्मन हो जाते हैं दुख दर्द। ऐ बहारे बेखिज़ा, माँ कैसा है, एक ऐसी बहार है जिस पर कभी खिज़ा नहीं आती, माँ कभी मुरझाती नहीं। यानी कि माँ जो है हमारे बच्चों के लिए हर वक्त उनकी परेशानियाँ दूर करने, उनकी मदद करने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए तैयार होती है। तो शायर यहाँ पर कहते हैं कि माँ एक ऐसी बहार है जिस पर कभी खिज़ा नहीं आती, और माँ के कदमों तले ज़ेरे कदम, कदमों तले जन्नत है। परवरिश पाती है तेरी गोद में इंसानियत, तेरी ही आगोश में पलती है इसको, तेरी ही आगोश में मिलती है इसको तरबियत। माँ की गोद में क्या होता है, बच्चा परवरिश पाता है, बच्चे को अच्छे बुरे की तमीज़ समझ में आती है। तो यहाँ पर माँ जो है एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाती है, इंसानियत जिसमें इंसान को सही गलत, अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, और माँ की गोद में ही इसको तरबियत मिलती है। हेच है कौनीन की तेरे मुकाबिल दौलतें, तेरी ही तालीम से पाती हैं कौमें रफ़ातें। हेच यानी मामूली है, कमतर है, कौनेन दुनिया व आखिरत, दुनिया व आखिरत की दौलत ऐ माँ तेरे सामने बहुत ही मामूली हैं, तेरी ही तालीम से पाती है कौमें रफ़ाकतें। माँ एक बच्चे की तरबियत
इतने अच्छे तरीके से करती है कि हमारी जो कौमें हैं, हमारी जो कौम है वो क्या होती है, रफ़ा आते हैं, यानी बुलंदियाँ पाती हैं। माँ की तालीम की वजह से ही जो है कौम बुलंदियों तक पहुँचती है। खल्क कर सकती हैं बच्चे में तू कल्बे खल्क कर सकती हैं बच्चे में तू कल्बे शेर नर, तू अगर चाहे बदल दे किस्मते नूहे बशर। शायर कहते हैं माँ वो अजीम हस्ती है कि अगर माँ चाहे तो बच्चे के शेर नर यानी शेर जैसा बहादुर बना सकती है बच्चे को। और अगर तू चाहे बदल दे किस्मते नूहे बशर मुराद यहाँ पर इंसानियत, इंसान की किस्मत को भी तू बदल सकती है। और एक औलाद को माँ शेर जैसा बहादुर अपने बच्चे को बना सकती है। तो इस तरह शायर कहते हैं कि माँ अगर चाहे तो कौमों को भी बदल सकती है, बच्चों की किस्मत को भी बदल सकती है। तो देखते हैं हम नज़्म का खुलासा। शायर कहता है कि माँ कमज़ोर नन्हे बच्चे की परवरिश करती है, इसके लिए दुख उठाती है। बच्चे के लिए दुख उठाने में भी इसे राहत का एहसास होता है। वो हर हाल में बच्चे की देखभाल में मगन रहती है, इस पर जान छिड़कती रहती है। वो ख़ुद तकलीफ़ उठाती है मगर बच्चे को कोई तकलीफ़ होने नहीं देती। माँ बच्चे के लिए आबे हयात का चश्मा है। माँ का साया इसके लिए गोया हमा का साया है जो बच्चे की तकदीर बदल देता है। वो थोड़ी देर के लिए भी बच्चे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, बार बार बलाएं लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, बार बार इसकी कामयाबी के लिए दुआ करती है। माँ की मोहब्बत की नज़र बच्चे के तमाम दुख दर्द दूर कर देती है। माँ की खिदमत का सिला जन्नत है। जन्नत वो बाग है जिसकी नेमतें कभी ख़त्म न होंगी। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चे को इंसानियत का पहला सबक माँ की गोद में मिलता है। माँ इंसान को बुलंद दर्जों तक पहुँचाती है। माँ वो दौलत है जिसके सामने दुनिया भर की दौलत हेच है। वही बच्चे को हौसलामंद बनाती है। कौमों की तरक्की माँओं की तरबियत का समर होती है। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पर हमारी ये नज़्म ख़त्म होती है।